Assalamu alaikum. In this video, we will try to cover very basic knowledge of English grammar, which is used to make sentences or grammatical structure. Whenever we talk about grammatical structure or sentences, the basic thing that we need to knowledge first is the parts of speech. So, parts of speech are the categories of words that indicate how the words function grammatically in a sentence. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेंटेंस जो बनता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अमंग द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक्स वी लर्न व्हेन वी आर इन अ स्कूल और व्हेन वी स्टार्ट आवर इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस का पहला कॉन्सेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें कॉन्सेप्ट होगा तभी हम सेंटेंस को बेहतर फॉर्म में बना सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस डिफरेंट वर्ड से बनता है और उस हर वर्ड का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, हर वर्ड का ग्रामेटिकल फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच टू। सो इन इंग्लिश लैंग्वेज वी बेसिकली हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाउन को। नाउन्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, आइडियाज एंड थिंग्स। सो नाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज़, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी जानदार चीज़ का नाम, किसी आइडिया का नाम और किसी भी चीज़ का नाम, वो नाउन होता है हमारे पास। नाउन कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। जैसे इधर एग्जाम्पल्स हैं, हेडरिक बॉट अ पेयर ऑफ शूज़। अब हेडरिक क्या है? नाउन है यहाँ पे। पेयर ऑफ शूज़ इटसेल्फ भी नाउन है। अली गोज़ टू स्कूल, अली भी यहाँ पे नाउन है और स्कूल भी नाउन है। सलमा हैज़ नॉट फिनिश्ड हर मील येट। सलमा बी नाउन है क्योंकि सलमा पे काम हो रहा है, सलमा काम कर रही है। पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे, और पाकिस्तान भी यहाँ पर नाउन है, जिसको नाउन ऑफ प्लेस भी आप कह सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास प्रनाउंस। प्रनाउंस आर बेसिकली द वर्ड्स दैट वी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब होता क्या है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटिशन इन डिफरेंट सेंटेंसेस। ठीक है, हम रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? सारा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। अब सारा इटसेल्फ नाउन है। सारा की जगह हमने प्रोनाउन क्या यूज़ किया? शी इसलिए यूज़ किया ताकि हम सारा की रेपुटेशन से बच सकें। इसी तरह इफ़ मार्शंस एग्जिस्ट दे आर नॉट लिटिल ग्रीन मैन बट टाइनी माइक्रोब्स। अब मार्शंस की बात हो रही है, मरीखी रोगों की बात हो रही है। अब उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? इफ़ अगर हम मार्शंस बार बार यूज़ करेंगे तो रेपिटिशन आएगी, और जब रेपिटिशन आएगी तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बोरिंग होता जाएगा। तो हमने अब उसको बोरिंग करने को अवॉइड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? दे, ताकि हमारी जो है रेपिटिशन ना हो। हमने मार्शंस को किससे रिप्लेस कर दिया? दे से। बात मार्शंस की हो रही है लेकिन हमने रिप्लेसमेंट किससे की है? प्रोनाउन, और प्रोनाउन मार्शंस का क्या हो गया? दे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ब्स पे। Verbs are words that denote an action that is being performed by the nouns or the subject in a sentence. They are also action verbs. अब जो verbs हैं उनके different functions हैं। verb क्या होता है? किसी भी काम का करना, काम, काम जो नाउन परफॉर्म कर रहा है, कोई भी काम, उसको हम वर्ब कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं? शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन है। प्लेस क्या है? वर्ब। वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है? काम, काम जो कि उस टाइम पे हो रहा है। वो काम कौन कर रहा है? वो काम नाउन कर रहा हो सकता है, वो काम प्रोनाउन कर रहा हो सकता है। इसी तरह जो सेकंड एग्जाम्पल है, दर्शाना एंड अरुल आर गोइंग टू द मूवीज। अब गोइंग का क्या कॉन्सेप्ट है? गोइंग जाना, जा रहा है, आईएनजी है तो ये जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि काम हो रहा है, वो काम कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक। अब विजिटेड भी यहाँ पे वर्ब है। वर्ब क्या होता है? किसी भी काम का करना, होना, उसको हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब्स। Adverbs are the words that are used to provide more information about verbs, adjectives, and other adverbs used in our sentences. अब as its name indicate, adverbs. Add
वर्ब्स। ऐड वर्ब्स का क्या कॉन्सेप्ट है? वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करना, एडिशन इन द verbs। अब एग्जाम्पल ऑफ verbs क्या है? ही इज ऑफन wandering द स्ट्रीट्स, शी नेवर टेल्स अ लाई, ही इज जनरली लेट। अब इधर वर्ब क्या है? wandering। वर्ब क्या है? टेल्स। वर्ब क्या है? लेट। अब wandering के मीनिंग में हमने कुछ ऐड किया, दैट इज ऑफन। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब। इसी तरह टेल्स, बताना, बताना एक वर्ब है, और नेवर उसमें क्या, उसने मीनिंग ऐड कर दिया, कभी भी नहीं, तो दैट इज एडवर्ब्स। इसी तरह जर्नली, जर्नली लेट, लेट इटसेल्फ वर्ब है, लेकिन हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, उसको लिमिटाइज कर दिया, तो दैट इज जर्नली लेट। तो हमने वर्ब के मीनिंग में जब भी कुछ ऐड किया तो वो एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट आर यूज टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एडजेक्टिव्स का किसी भी नाउन को कोई भी खसूसियत देना। खसूसियत का क्या कॉन्सेप्ट है? खसूसियत नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या एस्पेक्ट है? सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स इंक्लूड गुड, अगली, क्विक, ब्यूटीफुल, लेट, एक्सेट्रा। अब एडजेक्टिव्स का क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ भी मीनिंग देना नाउन को। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज सीरीन। अब सीरीन क्या है? एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव का क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छाई या बुराई बयान करना। डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज? बिग क्या है? जब हमने बिग मेंशन कर दिया डॉग के साथ, तो हमने क्या किया? एक नाउन को, एक पर नाउन को एक खसूसियत दे दी। जब हमने उसको खसूसियत दे दी तो क्या हुआ? उसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हमने उसकी कोई खसूसियत बयान कर दी। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। अब प्लेजेंट भी इटसेल्फ एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब खसूसियत बयान करना। द रेड ड्रेस यू वोर ऑन योर बर्थडे वाज लवली। अब ड्रेस इटसेल्फ आता तो हमें कैटेगराइज नहीं हो रहा कि ड्रेस किस किस्म का हो सकता है, लेकिन जब हमने रेड कर दिया तो हमारे माइंड में जो एक क्लियर इमेज बन गया, तो दैट इज एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास है prepositions। Prepositions का concept क्या है? Preposition are words that are used to link one part of sentence to another. Prepositions show the position of object or subject in a sentence. Some examples of preposition are in, out, besides, in, front of, below, opposite. अब आप लोग इसके वर्ड से ही, इसके पॉइंट से एग्जाम्पल ले लें। प्री पोजिशंस, प्री पोजिशंस जब आप इसके नाम से इंडिकेट करेंगे तो आपको ये याद भी रहेगा। अब प्री पोजिशंस का क्या कॉन्सेप्ट है? प्री पोजिशन, पोजिशन सेट कर देना किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी वर्ब के साथ जब हम लिंक करते हैं तो उसको हम prepositions कहते हैं। जैसे कि टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर, हम उसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं कि अंदर है या बाहर है, ऊपर है या नीचे है, तो उसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। The teacher asked students to draw lines on the paper so that they could write in straight lines. In, on, off, under, near, over, above, ये सब क्या है? Prepositions. The child hid his birthday present under his bed. Under क्या है? Position set की है हमने। बेड के ऊपर है, बेड के नीचे है, बेड की साइड पे है। ठीक है। Mom asked me to go to the store near my school. अब near क्या है? ये भी एक पोजीशन सेट की है हमने ऑब्जेक्ट की। इसी तरह लास्ट है, द थीव्स जम्प्ड ओवर द वॉल एंड escaped बिफोर वी कुड रीच होम। तो ये ओवर भी यहाँ पे preposition के तौर पे यूज हुआ है। preposition, प्री पोजिशन, हमने पोजीशन सेट करते हैं preposition से कि ऑब्जेक्ट का कहाँ पे क्या रोल आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है कंजक्शंस। Conjunctions are a part of speech that is used to connect two different parts of sentences, phrases, and clauses. Some examples of conjunctions are and, or, for, yet, although, because, not, only, etc. अब conjunctions का क्या concept है? हमारे पास phrases और clauses होते हैं। phrases और clauses का क्या concept है कि वो complete sentence नहीं होते, लेकिन complete somehow हमें meaning convey कर देते हैं। ठीक है। अब वो फ्रेजेस और क्लॉजेस को जब हम आपस में जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, जिन वर्ड्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं उनको हम कंजक्शंस कहते हैं। जैसे कि एंड, बिटवीन, अनलेस, अनटिल, येट, ये सब कुछ हमारे पास क्या है? कंजक्शंस। यहाँ पे एग्जांपल है, मीरा एंड जैस्मिन हैड टू कम
टू माई बर्थडे पार्टी। अब मीरा भी क्या है, नाउन है, जैस्मीन भी नाउन है। अभी दो नाउन को हमने किस तरह कनेक्ट किया है, एंड के थ्रू, और एंड यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। इसी तरह जेन डिड नॉट गो टू वर्क एज शी वाज सिक। जेन डिड नॉट गो टू वर्क एक क्लॉज, शी वाज सिक दूसरा क्लॉज। अब एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ हमने किस तरह कनेक्ट किया है, थ्रू एज। फिर हमारे पास है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। ये दो फ्रेजेस हैं। अब इन फ्रेजेस का यूज हमने किस तरह किया, अनलेस से। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट येट आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट एक सेंटेंस, आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस। अब इन दो सेंटेंसेस को आपस में हमने कनेक्ट किया है, कनेक्शन बनाया किसके थ्रू, येट के थ्रू। और येट यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। लास्ट है हमारे पास इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड दैट आर यूज टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। अब इंटरजेक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटरजेक्शंस का हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे वर्ड्स जो हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं एट द मोमेंट। एट द मोमेंट हमारी जो सडन फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या कुछ भी है उसको प्रेजेंट करते हैं, दैट आर इंटरजेक्शंस। और इंटरजेक्शंस मोस्टली हम एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट, Alas, that is really sad. Yippee, we won the match. Ab yippee, we won the match itself. It's a symbol of happiness. Alas is a symbol of sadness. Wow is the symbol of shock, you can say, or strong emotion, or you can say something that you are not expecting at that time. अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट पे एग्जाम्पल्स 8 पार्ट ऑफ स्पीच की। सबसे पहले नाउन, Tom lives in New York. Tom be noun, New York be noun. Pronoun in order to excel noun, ठीक है। हम नाउन की जगह जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ताकि हमारे पास रेपिटेशन ना हो। और यहाँ पे हमारे पास नाउन की रेपिटेशन की जगह अगर हम नहीं करना चाह रहे रिपीट, तो हमने क्या यूज़ किया, शी, ही, दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। अब वर्ब क्या है, काम, इटसेल्फ, जो काम किया जा रहा है। आई रीच्ड होम, यहाँ पे रीच्ड क्या है, वर्ब। एड वर्ब, टू एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, दैट इज द टी इज टू हॉट। टी इज हॉट, हॉट क्या है, वर्ब। टू हॉट, एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, बहुत ज़्यादा गर्म, तो वो हमारे पास एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव्स, किसी भी चीज़ की खसूसियत बयान करना। द मूवी वॉज अमेजिंग। अब अमेजिंग इटसेल्फ क्या है, एडजेक्टिव है। प्रपोजिशन, प्री पोजिशन, एज आई हैव ऑलरेडी सेड द कैंडल वॉज केप्ट अंडर द टेबल। अंडर द टेबल पोजीशन सेट करने को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, preposition कहते हैं। अब सेकंड लास्ट है कंजक्शन। आई वॉज एट होम ऑल डे बट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। कंजक्शन, हमने दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक्ड करना होता है, किसके थ्रू, कंजक्शन के थ्रू। एंड हेयर द कंजक्शन इज बट। लास्ट पे है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट अरोज एट दैट टाइम। तो यहाँ पे क्या है, ओह आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द स्टोव। ऑफ क्या है, एक सडन फीलिंग, इमोशन, एक याद आई है उसको, तो वो क्या है, इंटरजेक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।